ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर की। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर में सबसे पहले थ्रस्ट की बात करते हैं। देखिए, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके एकदम परपेंडिकुलर अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम उस फोर्स को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। एकदम परपेंडिकुलर लगना चाहिए 90 डिग्री पे, ठीक है। तो थ्रस्ट क्या होता है, द force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पे जो 90 डिग्री एकदम परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। जैसे कि एक पिन है जिसे, तो उस पर क्या करते हैं हम लोग, सीधा परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उसको उस टाइम पे थ्रस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। या कोई भी पिन है, उस यहाँ पे अगर मैं पिन को दबाऊँ किसी भी पेज को स्टेपल करने के लिए या पिन करने के लिए, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, थ्रस्ट लगाते हैं। दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं कि इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, चलिए अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो दैट इज डिनोटेड बाय पी एंड दैट इज थ्रस्ट बाय एरिया, ठीक है। तो यानी इसका जो, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो डैट इज़ थ्रस्ट का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, डैट इज़ कॉल्ड, इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। तो कि प्रेशर जो है हमारा वो कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, 2 फैक्टर पे, ठीक है। यानी प्रेशर डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। तो पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है जो हम लोग जानते हैं, पहला फैक्टर क्या है, थ्रस्ट या फोर्स, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है, थ्रस्ट या फोर्स, ठीक है। और सेकंड फैक्टर क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट्स। तो कितने सरफेस एरिया पे वो फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करता है हमारा प्रेशर। तो देखिए, द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग इज मेड वाइडर शो दैट द वेट ऑफ द वॉल एक्ट ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया, द प्रेशर इज लेस। सबसे पहले अगर टॉल बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, टॉलर बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका बेस हम लोग क्या करते हैं, हाई बेस डालते हैं। तो बेस अगर हाई रहता है टॉल बिल्डिंग का तो क्या है कि अगर हम सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, सरफेस एरिया को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो है सो डिक्रीज होगा, कम प्रेशर लगेगा, ठीक है, प्रेशर कम लगेगा। द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग इज मेड वाइडर सो दैट वेट ऑफ वॉल एक्ट ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया एंड प्रेशर इज लेस। क्योंकि सेकंड में हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, जैसे स्कूल बैग है हमारा, तो स्कूल बैग का जो स्ट्रैप हमारे शोल्डर पे रहता है तो वो क्या होता है, ज़्यादा वाइडर बनाते हैं, ठीक है। जो शोल्डर पे होता है वो ज़्यादा वाइडर बनाते हैं और इधर जो है सो थोड़ा पतला रहता है उसका स्ट्रैप। तो ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया ज़्यादा बढ़ाया है, ठीक है, लार्ज एरिया बनेगा तो हमारे शोल्डर पे जो है उसका वेट का प्रेशर कम आएगा, ठीक है। द स्कूल बैग आर हैविंग बोर्ड स्ट्रैप सो वेट ऑफ स्कूल बैग फॉल ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द शोल्डर एंड प्रोड्यूस लेस प्रेशर एंड बिकम लेस पेनफुल। तो ये क्या होता है, स्कूल बैग का जो स्ट्रैप होता है वो ज़्यादा
जो शोल्डर पे जो भी पार्ट होता है वो ज़्यादा वाइड होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम आएगा, जो कि हमारे लिए लेस पेनफुल होगा। टाइम पे क्या होता है नाइफ में, तो नाइफ का जो ब्लेड होता है, ठीक है, उसको हम लोग शार्प बनाते हैं। शार्प इसलिए बनाते हैं कि वहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा हमारा कम, स्मॉल सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया अगर मेरा स्मॉल हो जाता है तो हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया स्मॉल होने से हमारा जो सो प्रेशर ज़्यादा होगा। इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर ये हम लोग जो है अपना थंब से हम क्या करते हैं, इस पे जो थ्रस्ट लगाते हैं, ठीक है, इधर से थंब पे लगाया, थंब से, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा है, तो इस पे हम पिन से लगा रहे हैं, ठीक है, पिन से। तो थंब पे अगर वुडन ब्लॉक पे लगाएंगे और पिन से लगाएंगे तो दोनों में क्या होगा कि जो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जिससे लार्ज एरिया में क्या होगा, हमारा स्मॉल इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। लार्ज एरिया में क्या होगा, हमारा स्मॉल इफेक्ट दिखेगा। लेकिन पिन क्या करेंगे, हमने क्या करा, स्मॉल एरिया कर दिया, ठीक है। एरिया को हमने स्मॉल किया तो हमारा इफेक्ट कैसा दिखा, लार्ज इफेक्ट दिखा, लार्ज इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट दिखा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम एरिया को कम करेंगे तो लार्ज इफेक्ट दिखेगा, और एरिया ज़्यादा करेंगे तो स्मॉल इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। अभी देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रेशर जो है 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है, पहला डिपेंड करता है फोर्स पे और दूसरा डिपेंड करता है एरिया पे, ठीक है। जैसे कि देखिए कि अगर मैं नोटिस बोर्ड पिन की बात करूं तो अगर मैं अपने यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे कि नोटिस बोर्ड पिन की मैं बात करूँ तो अपने थंब पे अगर एक वुडन ब्लॉक से प्रेशर डालूँ तो क्या होगा, हमारा स्मॉल इफेक्ट दिखेगा। अगर वही मैं पिन से डालूँ, क्योंकि वहाँ पे पिन क्या करेगा, स्मॉल एरिया कर देगा, तो इफेक्ट लार्ज दिखेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अगर आप एक सैंड पे अगर खड़े होते हैं तो धीरे धीरे आपका क्या होता है, जो पैर है वो सैंड के अंदर चला जाता है। लेकिन अगर हम वहीं पे सैंड के ऊपर अगर लेट जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। नहीं, इफेक्ट ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि एरिया जो है सो बढ़ जाएगा, तो प्रेशर जो है हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसा नेक्स्ट देखते हैं और इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैट्रेस है, मैट्रेस पे अगर एक जगह मैं ऐसे पुश करूँगा, उसमें फोर्स लगाऊंगा, तो उसमें क्या होगा, लार्ज डिप्रेशन दिखेगा, ठीक है। अगर मैं स्मॉल एरिया ऑफ कांटेक्ट रखूं तो स्मॉल एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर एक जगह ऐसे मैट्रेस पे ऐसे दबाओ तो क्या होगा, स्मॉल एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, लार्ज डिप्रेशन दिखेगा। लार्ज डिप्रेशन मतलब जो है सो वो अंदर तक डिप्रेस होगा। अगर मैं तो वहाँ पे जो है सो जो प्रेशर होगा लार्ज होगा, ठीक है। तो लार्ज डिप्रेशन में लार्ज प्रेशर होगा। लेकिन वही मैं उस गद्दा पे अगर सो जाऊँ पूरा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो एरिया होगा वो लार्ज होगा, और एरिया लार्ज होगा तो लेस प्रेशर आएगा, ठीक है। इसका जो है इतना ही कंसेप्ट है प्रेशर और थ्रस्ट का। अब हम लोग बात करते हैं बुयंसी की, ठीक है। तो बुयंसी क्या होता है, जैसे देखिए कि हमारे पास एक यहाँ पे एक लिक्विड है, ठीक है, और ये दूसरा लिक्विड है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का बोतल हम क्या करते हैं, इस लिक्विड में अंदर इमर्ज करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस प्लास्टिक की बॉटल को इमर्ज करूं तो ये क्या करता है, तो जैसे ही
प्लास्टिक का बोतल पे मैं ऊपर से ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे से भी फोर्स लगाता है, वो ऐसे मैं अगर अंदर डाल देता हूँ तो फिर वो ऊपर आ जाती है, कभी कभी ऐसा देखते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो फुल्ली और पार्शियली इमर्ज होता है उस पे जो है अपवर्ड फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बुओयेंसी। देखिए, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय object when it is immersed into fluid, that is called force of buoyancy. It act upward direction and depend on the density of the water. अब देखिए कि अगर मैंने क्या बोला था कि लिक्विड में किसी भी चीज़ को हम अगर उसमें इमर्ज करते हैं तो डैट इज़, ये जो बुओयेंसी फोर्स लगता है ये डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है और ऑलवेज डिपेंड किस पे करता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। ठीक है, फ्लूइड के डेंसिटी पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, इसका वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ऊपर में, ठीक है, यानी इसका वेट जितना भी जो भी है, ठीक है, ये, और नीचे से अपवर्ड फोर्स लग रहा है, नीचे से अपवर्ड फोर्स लग रहा है जिसको बुओयंट फोर्स या बुओयेंसी फोर्स बोलते हैं। नीचे से कौन है, बुओयंट फोर्स। तो देखो सबसे पहले कि पहला केस है, मतलब इसका अगर वेट, ठीक है, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल या वेट अगर बड़ा है, ज़्यादा है बुओयंट फोर्स से, ठीक है, अगर वेट ज़्यादा है बुओयंट फोर्स से तो ये क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है, अंदर चला जाएगा। अगर उसका वेट ज़्यादा है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सरफेस ज़्यादा है बुओयंट फोर्स से तो वो सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा है कि अगर वेट इज इक्वल टू बुओयंट फोर्स, ये जो है अगर उसका जो वेट है बुओयंट फोर्स के इक्वल है तो क्या कर जाएगा, फ्लोट करेगा, लेकिन वो अंदर तक नहीं, उसका जो पूरा पार्ट है वो अंदर में फ्लोट करेगा, ठीक है। और जब अगर वेट दैट इज लेस देन बुओयंट फोर्स तो इस केस में क्या होगा, वो फ्लोट करेगा, जो कि ऊपर पे पूरा तैरने लगेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वेट, जो अगर ये वेट ज़्यादा है बुओयंट फोर्स से तो सिंक कर जाएगा यानी डूब जाएगा, ठीक है। अगर वेट जो है बुओयंट फोर्स के बराबर है तो फ्लोट करेगा, और वेट जो है अगर बुओयंट फोर्स से छोटा है तो भी फ्लोट करेगा। यही कारण है कि एक छोटी सी कील डूब जाती है और एक बड़ा जहाज़ या वुडन ब्लॉक्स ये सारे फ्लोट करने लगते हैं फ्लूइड पे। तो ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है और सिंक कब करता है, यही रीज़न है। तो अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या हुआ, तो डेंसिटी इसको हम रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो ये मास का हो गया केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब यानी केजी पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी हुआ, ठीक है। और रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, सबस्टांस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी, कि जो सबस्टांस का डेंसिटी है बाय वाटर का डेंसिटी जो है। तो हर सबस्टांस का अलग अलग उसका जो है डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ मटेरियल्स लिखे हैं और उसके
डेंसिटी लिखे हैं, ठीक है। जैसे एयर का डेंसिटी होता है 0.0013 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, कॉर्क का 0.24, वुड का 0.43 से 0.85, आइस का 0.93, वाटर का 1, एल्युमिनियम का 2.70 एंड आयरन का 7.86। तो जैसे देखिए कि अगर हमारे पास केसेस हैं, फर्स्ट केस में क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास एक केस है। पहले केस में हमने क्या करा, इस वाटर में एक वुडन ब्लॉक और एक कॉर्क को डाला, दोनों क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो वुड का कितना है, वुड का है 0.4 एंड वाटर का कितना है 1, तो ये क्या करेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है सो इसका ज़्यादा है। तो अगर मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, मेरे पास एक कंक्लूज़न, इसका अगर मैं कंक्लूज़न निकालूं तो कंक्लूज़न क्या है, तो इसका कंक्लूज़न हो जाएगा आपका द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स if its density is less than the density of water। अगर वाटर के डेंसिटी से ऑब्जेक्ट का डेंसिटी छोटा है, कम है, तो वो क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। तो हमारे पास एक कंक्लूजन आया कि भाई जो भी डेंसिटी जो है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर कम है वाटर के डेंसिटी से या लिक्विड के डेंसिटी से, तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है, जैसा कि हमने कॉर्क में देखा। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड केस में मेरे पास एक यहाँ पे वही लिक्विड है और मैंने यहाँ पे तार डाला है, ठीक है, तार डाला है, तो ये क्या होता है, एक्चुअली फुल्ली डूबता नहीं है, ठीक है, डूबता नहीं है, ये अंदर रहेगा लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंचेगा। तो इसमें अगर डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो लिक्विड के डेंसिटी से बराबर है, तो वो जो है फुल्ली इमर्ज रहेगा उसमें, लेकिन ग्राउंड लेवल तक नहीं जाएगा, ठीक है। थर्ड केस है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर यहाँ पे, तो हमने इस केस में देखा क्या, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन फ्लोट्स, तो ये भी जो है फ्लोट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो ये क्या करेगा, टोटली सिंक कर जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अगर जैसे कि मैं इसमें इस वाटर में छोटा सा पिन डालता हूँ तो वो नीचे तक आ जाता है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने आयरन का रॉड डाला तो वो नीचे तक आ गया, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ जो आयरन है दैट इज़ डेंसिटी ऑफ आयरन कितना होता है 7.86 और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1। तो ये क्या करता है, फुली इमर्ज हो जाता है। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन इज सिंक, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज क्या बोला था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आप लोग पहले भी जानते हैं बुयांसी फोर्स से, कि भाई मतलब जो है सो पानी में किसी भी चीज़ का वेट हल्का हो जाता है। क्यों हल्का हो जाता है, क्योंकि एक परपेंडिकुलर अपवर्ड फोर्स लगता है। तो ये बोला था कि जैसे कि मेरे पास ये लिक्विड में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा है, इमर्ज करा है, फुल्ली या पार्शियली इमर्ज करा है, तो ये जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। अगर इस लिक्विड में हमने
इमर्ज करा है, तो इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ लिक्विड जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो कुछ ना कुछ लिक्विड जो है ये डिस्प्लेस होगा इससे। जैसे एक भरी हुई बाल्टी में हम कुछ पानी डालते हैं तो, या कुछ भी उसमें कोई सा भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो क्या होता है, या तो उसका लेवल अप करेगा या कुछ पानी नीचे गिरेगा, कुछ वाटर जो है डिस्प्लेस होगा। तो आर्किमिडीज बोला था ये जो अपवार्ड फोर्स लगता है डैट इज इक्वल टू जो वाटर डिस्प्लेस फ्रॉम इट। तो जो भी अगर लिक्विड इतना ही फोर्स लगेगा जितना लिक्विड इससे डिस्प्लेस हुआ है। तो देखिए इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज फुली और पार्शियली इन ए फ्लूइड, अगर कोई भी बॉडी है वो फुली या पार्शियली इमर्ज होता है, द इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। तो ये जो अपवर्ड फोर्स लगता है दैट इज इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। तो जितना इस लिक्विड का वेट होगा उतना, जैसे कि यहाँ पे एफ बी इज इक्वल्स टू डब्लू ए माइनस डब्लू डब्लू। यानी कहने का मतलब है बाइंड फोर्स ऑफ, यहाँ पे बाइंड फोर्स ऑफ लिक्विड दैट इज इक्वल टू द वेट ऑन एयर माइनस वेट ऑन वाटर। तो ये हो जाएगा जो कितना फोर्स लगेगा या बॉयंसी फोर्स होगा, वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, वाटर वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर कितना होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर होगा कि एयर में कितना उसका वेट है माइनस वाटर में कितना वेट है। तो ये जो है हमारा क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है आर्किमिडीज का, आर्किमिडीज का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकालने में। उसके बाद डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन, डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन, किसी भी शिप और सबमरीन को डिज़ाइन करने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर जो है ये इसी प्रिंसिपल पे बनाया जाता है। हाइड्रोमीटर एंड लैक्टोमीटर आर मेड ऑन दिस प्रिंसिपल। जो लैक्टोमीटर है और हाइड्रोमीटर है ये जो है इसी प्रिंसिपल पे बनाया जाता है। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। अब देखिए कि ये जो इस चैप्टर में हमने सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लिए हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे जो है कमेंट करके बताइए, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके बाय।